श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। सक्ताखेड़ा में किसान घमू के द्वारा तमाम किसानों को न्याय दिलवाने की और खुद अपने मकान का अवार्ड देने की मांग को लेकर चल रहे धरने में उस वक्त बड़ा झटका लगा जब पीड़ित घमू की मौत हो गई। दरअसल वीआरसी और एनएचआई कंपनी से पीड़ित आंदोलनरत मजदूर घमू सिंह की आज मौत हो गई है। इलाके के किसानों मजदूरों ने मजदूर का शव रखकर अनिश्चितकालीन पड़ाव न्याय की मांग को लेकर शुरू किया है। दरअसल बड़े गंभीर आरोप कंपनी के ऊपर लगाए गए हैं। डबवाली के 9 गांव की भूमि भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग में वर्ष 2019-20 में अधिग्रहित हुई थी। राजमार्ग का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन अधिग्रहण हुए मकानों, दुकानों सहित संरचना का अवार्ड इलाके के लोगों को वास तक नहीं दिया गया। लगभग 4 सालों से ग्रामीण संरचना अवार्ड जारी करने की मांग करते आ रहे हैं। इलाके के लोगों ने समय दर समय तहसीलदार, उपखंड अधिकारी, जिला कलेक्टर के माध्यम से अनेक पत्र संरचना अवार्ड जारी करने की मांग को लेकर राज्य केंद्र सरकार को भिजवाए। आज तक शासन प्रशासन गंभीर नहीं रहा। ग्रामीण सक्ताखेड़ा गांव में पिछले 13 दिन से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता राकेश फिगोड़िया संजय मेडा ने कहा है कि सक्ताखेड़ा निवासी मजदूर घमू सिंह का 100% मकान राजमार्ग में अधिग्रहित हुआ। संबंधित वीआरसी कंपनी के लोग गत दिनों जबरन मकान तोड़ने के लिए पहुंचे थे। मजदूर घमू सिंह ने अपना मकान बचाने का प्रयास किया तो कंपनी के लोगों ने हाथापाई करते हुए मजदूर को जमीन पर गिरा दिया। जबरन दीवार तोड़कर शौचालय, स्नानघर तोड़ दिए। मजदूर पहले से अस्वस्थ चल रहा था। जमीन पर गिरने के बाद सुबह तक बेसुध चारवाई पर पड़ा रहा। घमू सिंह ने नागरिक हॉस्पिटल में पुलिस को बयान दिया था। संबंधित वीआरसी कंपनी व एनएचआई के लोगों ने जबरन मेरा घर तोड़ा, मेरे साथ हाथापाई की। लिखित शिकायत के बावजूद कोई शिकायत नहीं हुई। ये आरोप किसान नेताओं की तरफ से लगाए गए हैं। जहां पर आज सुबह करीब 10 बजे मौत हो गई। मौजूदा गठबंधन सरकार में डबवाली का दुर्भाग्य है कि आज शाम तक प्रशासन की ओर से कोई वार्ता में नहीं पहुंचा। तहसीलदार और नायब तहसीलदार करीब 2 बजे पहुंचे थे, लेकिन जब किसानों की ओर से मांगे रखी गई तो तहसीलदार ने कहा कि हम तो श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। सक्ताखेड़ा गांव में अनिश्चितकालीन धरना लगाने के बाद गत दिनों उपमंडल अधिकारी, नायब तहसीलदार धरना स्थल पर पहुंचे थे। ग्रामीणों की संरचना अवार्ड जो कि जारी करने की सहित मांगों को लेकर वार्ता विफल रहने के बाद किसान प्रतिनिधियों ने उपमंडल अधिकारी को कहा था कि कम से कम घमू सिंह को किसी अच्छे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाएं क्योंकि हालत गंभीर है, लेकिन प्रशासन ने कोई एम्बुलेंस या विशेषज्ञ तक नहीं भेजा। किसान प्रतिनिधियों ने गत 2 दिवस पहले खून से पत्र भी लिखा था। उस पत्र में पुरजोर मांग की गई थी पीड़ित मजदूर के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं का प्रबंध किया जाए, फिर भी प्रशासन ने कोई ध्यान नहीं दिया। किसान प्रतिनिधियों ने कहा है कि साधारण मौत नहीं, एनएचआई और वीआरसी के द्वारा की गई हत्या, क्योंकि संबंधित वीआरसी कंपनी अवार्ड जारी होने से पहले ग्रामीणों ने जबरन मकान तोड़ने का निंदनीय कार्य कर रही है। ग्रामीणों के और किसी भी गाँव में नियम व शर्तों का पालन नहीं किया गया। आज पीड़ित परिवार सहित इलाके के लोग घमू सिंह का शव लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। मजदूर घमू सिंह के 3 लड़के, 5 बेटियां हैं। मजदूर के बच्चों सहित पूरे परिवार ने कहा है कि जब तक घमू सिंह को न्याय नहीं मिलता, 9 गांव के किसानों मजदूरों को अवार्ड नहीं मिलता, तब तक किसी भी सूरत में अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो ये आरोप सीधे तौर पर तमाम किसानों की तरफ से, पीड़ित मृतक के परिवार की तरफ से लगाए गए हैं। जहां पर आज तहसीलदार, नायब तहसीलदार पहुंचे थे, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी ने सीधे तौर पर कहा कि हम आपकी किसी भी बात को नहीं सुन सकते, हम तो आपको श्रद्धांजलि देने के लिए, आपके बीच में दुख बढ़ाने के लिए पहुंचे थे। आरोप है कि वीआरसी कंपनी और जो एनएचआई है उनकी तरफ से धक्का मारा गया, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा, वो पीड़ा में गए और एफआईआर भी उन्होंने करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अब मांग है सरकारी नौकरी दी जाए, उस पीड़ित का मुआवजा दिया जाए, और क्योंकि करीब 20 लाख का अवार्ड मकान का अभी तक पेंडिंग है। सक्ताखेड़ा सहित 9 गाँवों का अवार्ड अभी तक और पेड़ों को लगाने का मामला है। तो कुल मिलाकर सबसे बड़ी बात यह है कि पीड़ित जो खुद मजदूर था वो आज चल बसा है, जिसकी 5 बेटियां, 3 लड़के हैं। और आरोप है कि घमू सिंह जो कि 62 साल की उम्र में, उसको वीआरसी की कंपनी के लोगों की तरफ से धक्का मारा गया, उसकी जबरन दीवार तोड़ी गई, उसके स्नानघर को तोड़ा गया, वो मानसिक संतुलन खो बैठा। वो अपने आप को उसने देखा कि उसका हर तरीके से उसका शोषण हुआ है, वो मानसिक शारीरिक तौर पर परेशान हुआ और उसकी आखिरकार उसकी लंबे संघर्ष के बाद मौत हो गई। क्या कुछ किसान नेता कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं।
डब्बावाड़ी के 9 गांव की भूमि जो कि राष्ट्रीय राजमार्ग में अधिग्रहण हुई। वर्ष 2019-20 से इलाके के किसान और मजदूर संरचना अवार्ड जारी करने की मांग करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आज तक मकानों का, दुकानों का, नलकूप, तमाम जो हमारा संरचना था उसका अवार्ड नहीं दिया गया। अनेक धरने, प्रदर्शन, आंदोलन हुए, अनेक ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से राज्य और केंद्र सरकार को भिजवाए गए, लेकिन आज तक संरचना अवार्ड जारी करने का कोई प्रयास नहीं किया। अब पिछले 13 दिन से हम सक्ताखेड़ा निवासी मजदूर गम्मू सिंह के निवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। मजदूर गम्मू सिंह का मकान तोड़ने के लिए संबंधित वीआरसी कंपनी जो सड़क का निर्माण कर रही है यहाँ आई और जबरन मकान जब तोड़ा जा रहा था, गम्मू सिंह जी ने अपने बच्चों का मकान बचाने के लिए तोड़ फोड़ के जब बीच में आए तो ये पहले से अस्वस्थ चल रहे थे, इन्हें कंपनी के लोगों द्वारा धक्का मारा गया। लगातार ये महीने भर से चारपाई के ऊपर पड़े थे। हम बार बार प्रशासन को चिट्ठी लिख रहे थे, सरकार को पत्र लिख रहे थे कि इन्हें किसी अच्छे स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाकर इनका इलाज करवाया जाए और इनका अवार्ड जारी करवाने के साथ साथ 9 गांव का अवार्ड जारी करवाया जाए, लेकिन ना इनको भर्ती करवाया गया, ना अवार्ड जारी करने के प्रयास हुए। आज मुझे बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे मजदूर साथी गम्मू सिंह जी आज सुबह करीब 10 बजे जो कि हमारे बीच नहीं रहे। अब पूरा जो पीड़ित परिवार है वो सब लेकर के अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा है और इनका ये कहना है कि जो हमारे परिवार के साथ जो हुआ, जो जाति, जो कुठाराघात हमारे परिवार पर हुए, किसी दूसरे परिवार पर न हो। इनकी मुख्य मांग है कि मजदूर गम्मू सिंह के जो कातिल है वो सलाखों के पीछे हो और 9 गांव के लोगों का संरचना का अवार्ड दिया जाए। आज शाम तक भी सुबह से बैठे हैं, शाम तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ धरना स्थल पर नहीं पहुंचा। मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं कि शासन प्रशासन को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे और इलाके के तमाम किसान नौजवान साथियों से मेरी ये प्रार्थना कि सारे साथी यहाँ सक्ताखेड़ा गाँव में गम्मू सिंह जी के निवास स्थान पर पहुँचो। जय जनता, जय संघर्ष।